चमक उठी सन 57 में बह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आप स्पेशली ओरछा आ रहे हैं तो आप राफ्टिंग जरूर कीजिए यहाँ आके, जो अभी आपकी थकान है ना सारी खत्म हो जाती है यहाँ आके। स्वागत है आपका राहुल मेहरा टू एक्सप्लोर में। आज के इस वीडियो में हम 2 साइट्स विजिट करेंगे। नाइट स्टे हम झांसी में करेंगे, तो मॉर्निंग में उठ के झांसी किला देखेंगे, उसके बाद ओरछा चलेंगे, ओरछा देखेंगे। चलिए चलते हैं झांसी। सुबह उठते ही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले झांसी के किले रानी लक्ष्मीबाई किले के अंदर हम जा रहे हैं। अभी हम खड़े हैं झांसी का किला के सामने। झांसी का किला जो कि 1857 की क्रांति के समय एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा था, और यहाँ से झांसी की रानी ने अपना युद्ध अभियान चलाया था। झांसी का किला उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं झांसी का किला अंदर से कैसा है, क्या क्या यहाँ फैसिलिटीज़ थी उस समय, और कैसे ये इतना स्ट्रेटेजिक रहा। चलते हैं झांसी के किले के अंदर। ये झांसी फोर्ट का रोड मैप है। झांसी फोर्ट के अंदर क्या क्या है ये सब इसमें दिखाया गया है, जिसमें कड़क बिजली तोप है, जिसमें प्रेक्षागृह है, और जिसमें कैसे लोगों को या प्रिजनर्स को सजा दी जाती थी, और शिव टेम्पल है, इसमें गणेश गेट है, भवानी शंकर तोप है, अलग अलग तोप हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने योग्य है। जैसे ही हम झांसी के किले के अंदर आए, हमें सबसे पहले कड़क बिजली तोप मिली। आप देख सकते हैं कड़क बिजली तोप। इस तोप को मेनली ऑपरेट किया जाता था घोष खां द्वारा। घोष खां द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता था। इसका जो फेस है लाइन जैसा है, आप देख सकते हैं लाइन जैसा इसका माउथ है। उसके साथ साथ आईब्रोज भी बहुत क्रिएटिव तरीके से बनाई गई हैं। इसमें आईब्रोज भी आप देख सकते हैं इस तोप की बहुत क्रिएटिव तरीके से बनाई गई हैं। इसका नाम कड़क बिजली तोप है। कड़क बिजली तोप संभवतः इसलिए पड़ा होगा क्योंकि जैसे ही इससे तोप चलाता था, फायर करता था, तो बिजली की कड़क जैसी इसकी आवाज़ आती होगी, और निश्चित रूप से आती ही होगी बिजली जैसी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता सकता हूँ मेजरमेंट 5.5 मीटर इंटू 2 लगभग 2 मीटर है। इसके साथ साथ इसका डायमीटर 0.60 मीटर है। काफ़ी है। बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से इसको रखा गया है, ताकि जब भी एनिमी इनकी रडार में आए तो फायर तोप की कर सके और सीधा अटैक कर सके। बहुत स्ट्रेटेजिक है ये कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली तोप को देखने के बाद अगर आप राइट साइड जाएंगे तो आपको एक ब्लॉक मिलेगा जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स वगैरह ये सब हैं। लेकिन आपको वहाँ ना जाके आप लेफ्ट साइड ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर चढ़ने के बाद आपको यू टर्न लेना है। यू टर्न लेने के बाद आप पहुंचेंगे गेट नंबर 2, जो झांसी फोर्ट है उसका गेट नंबर 2 आपको मिलेगा। अब गेट नंबर 2 के अंदर हम एंटर हो रहे हैं, देखते हैं और हमें क्या क्या मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है कब्र गुलाम गौस खां की, जो कि उस युद्ध के समय मुख्य तोपची थे। जो वहाँ की सैनिक या दूसरी सेना आक्रमण करती थी तो ये मुख्य तोपें चलाते थे यहाँ ऊपर से। अभी हम हैं पंचमहल, जो कि एक 5 मंजिला इमारत है, जिसमें एक समय पर रानी लक्ष्मीबाई अपने पति बाल गंगाधर राव के साथ रहा करती थी। चलिए देखते हैं और इस किले के अंदर क्या क्या है। चमक उठी सन 57 में बह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये हमने कविता पढ़ी है हमारे स्कूली जीवन में। वो यहाँ आके हमें सत्य प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि हम अभी खड़े हैं जंपिंग स्पॉट झांसी का किला, जहाँ से झांसी की रानी कूदी थी। ग्वालियर जाते समय अंग्रेज़ों से उनकी मुठभेड़ हुई, उनकी लड़ाई हुई। वहाँ जाकर
वीरगति को प्राप्त हुई। ये हिस्ट्री है जंपिंग स्पॉट की, झांसी के किले की, और हम आपको दिखाना चाहेंगे जंपिंग स्पॉट से नीचे का व्यू कैसा है। तो बहुत कहानियां हैं झांसी के किले की, रानी लक्ष्मीबाई की, बुंदेलों की, और आप देख रहे होंगे एक मंदिर है जो कि शिव मंदिर है जहां लक्ष्मीबाई पूजन करती थी। ये मराठा शैली में बना है। और आप आइए झांसी का किला देखिए, भारत के इतिहास को जानिए, 1857 की क्रांति में घटनाएं कैसे घटी होंगी ये सब समझिए। तो चलिए इसके साथ चलते हैं ओरछा। ओरछा जो कि एक ऐतिहासिक नगरी है। ऐतिहासिक नगरी ऐसे है कि जहाँ के बुंदेला राजाओं ने मुगलों के सामने अपना सिर नहीं झुकाया और उनसे नियमित रूप से उनकी लड़ाइयाँ चलती रहीं। और धार्मिक नगरी भी है। धार्मिक नगरी ऐसे है कि जहाँ भगवान राम राजा के रूप में अभी भी विराजमान हैं और प्रतिदिन उन्हें पुलिस विभाग, पुलिस गार्ड द्वारा सलामी दी जाती है। महावेतवा में स्नान करने के बाद हम चतुर्भुज मंदिर जाएंगे जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। उसके बाद लाला हरदयाल मंदिर भी जाएंगे। ओरछा मंदिर की एक कहानी है जो कि धार्मिक मान्यता पर आधारित है। कहानी इस प्रकार है कि 16वीं सदी में रानी कुंवर गणेशी जो कि मधुकर शाह की पत्नी थी, वहाँ के राजा मधुकर शाह थे, तो कुंवर गणेशी ने राम को अयोध्या से ओरछा लाने के लिए तपस्या की थी। तो तपस्या से प्रसन्न हो गए भगवान राम। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान राम ने रानी की गोद में आके दर्शन दिए। तो 3 शर्तें रखी। शर्त नंबर 1, वे जहां बैठ जाएंगे वहां से उठेंगे नहीं। शर्त नंबर 2 ये थी कि ओरछा के राजा के रूप में शासन करेंगे और किसी की सत्ता नहीं रहेगी, कि वो राजा रहेंगे। शर्त नंबर 2 ये थी कुंवर गणेशी के लिए भगवान राम की तरफ। और शर्त नंबर 3 ये थी कि वो एक विशेष शुभ नक्षत्र में ही ओरछा आएंगे। तो राजा मधुकर शाह के शासनकाल में रानी निवास में ही भगवान राम की स्थापना कर दी। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि भगवान राम के लिए चतुर्भुज मंदिर बनाया गया था, लेकिन जो मूर्ति थी वो कुंवर गणेशी ने किचन में रख दी, तो भगवान वहाँ से बाद में उठे नहीं। तो वही किचन आज श्री राम राजा मंदिर नाम से जाना जाता है। और जो मंदिर चतुर्भुज मंदिर है वहाँ भगवान विष्णु को विराजमान किया गया है। भगवान विष्णु विराजित हैं और भगवान राम जो श्री राम राजा मंदिर में विराजमान हैं उन्हें राजा के रूप में पूजा जाता है, ना कि ईश्वर के रूप में। और राजा के रूप में पूजने के साथ साथ राजा राम को पुलिस विभाग द्वारा प्रतिदिन सलामी दी जाती है। पुलिस गार्ड सलामी देता है। इसके बाद हम आ गए हैं श्री लाला हरदयाल मंदिर, जिन्हें लाला हरदौल नाम से भी जाना जाता है। और बगल में ही बुंदेली लोकगीत चल रहे हैं। चलिए आनंद लेते हैं बुंदेली लोकगीतों का। बुंदेली लोकगीतों के आनंद लेने के तत्काल बाद हम आ गए हैं कंचना घाट, जहां पर राफ्टिंग की जाती है। राफ्टिंग का आनंद लेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण आरती जो कि 7 बजे होगी श्री राम राजा मंदिर, वो हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा। अगर आप ओरछा आएँ तो राम राजा मंदिर जरूर जाएं और शाम की आरती जरूर करें। अगर आप ओरछा आना चाहते हैं और राफ्टिंग करना चाहते हैं तो मॉनसून सीजन के बाद आइए। अक्टूबर से फरवरी महीने के बीच आइए। बहुत अच्छा मौसम रहता है, पानी भी साफ रहता है और बहुत एंजॉय करेंगे आप। और इसके साथ साथ ध्यान रखिए, राफ्टिंग के बाद श्री राम राजा मंदिर में जो 7 बजे आरती होती है उस आरती को जरूर अटेंड कीजिए। हम भी राफ्टिंग के बाद श्री राम राजा मंदिर में आरती के लिए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हाँ, तो
हम राफ्टिंग कर रहे हैं, बेतवा रिवर है ओरछा में। तो आप क्या कहना चाहेंगे अमित, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक? एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोरंजक और सुंदर दृश्य है। राफ्टिंग करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ, हमारे साथ हैं प्रद्युम्न जी, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। वो यहाँ टाइम से राफ्टिंग करा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा राफ्टिंग होता है यहाँ पे। अच्छा, कब से चल रहा है सर? ये सीजनल रहता है या 12 महीने चलता है? अक्टूबर से स्टार्ट रहता है, फरवरी तक बेस्ट चलता है। बेस्ट चलने अक्टूबर से फरवरी राफ्टिंग करने के लिए बेस्ट सीजन है। तो अभी अपन अच्छा, तो आप हाँ, तो जो भी व्यक्ति आना चाह रहे हैं बेतवा रिवर और ओरछा में बोटिंग करना चाह रहे हैं या राफ्टिंग करना चाह रहे हैं, वो अक्टूबर से फरवरी तक बेस्ट राफ्टिंग होगी उसमें। हाँ, अक्टूबर से फरवरी में आए। अब अमित जी हैं। अमित जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? पीछे आप देख रहे होंगे एक फोर्ट का एक स्ट्रक्चर भी दिख रहा है आपको। देखिए, हमने पहले ऋषिकेश में भी राफ्टिंग करी हुई है। वहाँ का भी एक अलग आनंद है गंगा नदी का, और यहाँ का बेतवा का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ पे आप आएंगे तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे मंदिर और किले नजर आ रहे होंगे, और इनसे आपका जो आनंद है वो दुगना हो जाता है। आप एक प्रकृति की गोद में जो चल रही नदी है उसमें आनंद तो ले ही रहे हैं, साथ ही आप उन महलों को और मंदिरों को भी देख पाते हैं जो बहुत प्राचीन है। तो यहाँ का जो आनंद है बहुत ही भव्य है, दिव्य है और पवित्र है। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ है तरवर, लास्ट नॉट द लीस्ट। बहुत ही अच्छा अनुभव है, अद्भुत लग रहा है यहाँ पे। अगर आप कहीं भी घूमने आते हैं, आप स्पेशली ओरछा आ रहे हैं तो आप राफ्टिंग जरूर कीजिए यहाँ आके। जो अभी आपकी थकान है ना, सारी खत्म हो जाती है यहाँ आके। राफ्टिंग के बाद हम जा रहे हैं श्री राम राजा मंदिर।